गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। थोड़ी स्क्रीन प्रॉब्लम रहेगी, मेरा फेस नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन मेरी आवाज प्रॉपर दिखाई देगी, ठीक है। नेटवर्क इशू की वजह से है थोड़ा, अंडरस्टैंड कर लीजिए, लेकिन आपके क्लास में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। हमारा यूरोप समाप्त हो चुका है। आज हम यूपीएससी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया एंड अबाउट यूएसएसआर के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं, ठीक है बच्चों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थोड़ा यूएसएसआर के बारे में जानने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, ठीक है। और जो थोड़ा यूरोप से रिलेट करता है, ठीक है, थोड़ा एशिया से रिलेट करता है, इस वजह से हम थोड़ा यूएसएसआर के बारे में जानेंगे। फिर हम थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाएंगे जो आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एशिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एशिया, तो सभी बच्चे हमारे साथ बने रहेंगे। क्लास पूरी कीजिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बहुत आने वाली है आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे यूएसएसआर के बारे में, ठीक है। यूएसएसआर, ये यूएसएसआर क्या है आप देखिए, सबसे मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। ये हमारा यूएसएसआर है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया, ठीक है। ये हमारा यूएसएसआर है बच्चों, ध्यान दीजिए सभी। ये हमारा यूएसएसआर है, इसका फुल फॉर्म है हमारा सोवियत यूनियन, ठीक है। ये देखिए, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 देश आते हैं। देश कितने टोटल? 15 देश, ठीक है। इसका याद रखना आपको, इसमें टोटल 15 देश है हमारे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स वो आज बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाल्टिक देश। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहां लिखिए आप सभी, बाल्टिक, बाल्टिक देश। लिखिए बाल्टिक देश के नाम, किन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है, लिखिए सभी। इस्टोनिया, लातेविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, पहला इस्टोनिया, लातेविया, लिखेंगे लातेविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। ये बाल्टिक देश है। ये कौन से बाल्टिक देश, यहां देखेंगे हम, ये हमारे है, देखिए आप सभी, ये हमारा इस्टोनिया दिख रहा है आप सभी को, ये इस्टोनिया, लातेविया, लिथुआनिया, ये 15 देश थे रूस में। ये तीनों देश है यूरोप के पास है, ठीक है। इनके नाम लिखिए, ये बाल्टिक देश है। देखिए बाल्टिक, बाल्टिक देश मैप में भी दिखा रहा हूं मैं अपने मैप, जिनके पास मैप होगा बच्चों वो मैप निकाल लीजिए, मैप में दिया हुआ है, ठीक है। मैप में हाईलाइट करें सभी बच्चे, मैप में हाईलाइट करो सभी बच्चे। सभी लिखेंगे, दिख गया आपको बाल्टिक देश। बाल्टिक देश के बारे में देखेंगे सभी, ठीक है। इस्टोविया, लातविया, लिथुआनिया दिख गया आप सभी को, हाईलाइट कीजिए अपनी इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे देश देखेंगे हम, वो लिखना है आपको, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। उसके बाद आपको ये लिखना है जॉर्जिया, देखिए जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 देश है हमारे, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इन 3 देशों को हाईलाइट कर लीजिए। 15 देश में से तीन तीन छह हो गए हमारे, हाईलाइट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। हमारे 6 देश हो गए, एक बाल्टिक देश, और ये जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इनको हाईलाइट कर लीजिए। 6 देश हो गए हमारे,
ये दिख रहा है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहां लिख दे रहा हूं मैं आपको। 4 5 6, 4 5 6, 15 देश है इसमें टोटल। हमारा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी। अब आगे बढ़ेंगे हम बच्चों। अब आपको ये देश लिखना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये दिख रहा है आप सभी को? ये दिख रहा है? एक मिनट, ये देखिए सभी। ये हमारे 5 देश दिख रहे हैं आप सभी को। ये हमारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 देशों का एक गुच्छा याद रखना है आप सभी को। कर लीजिए हाईलाइट। यहां लिख देते हैं सभी आगे। 6 हो गए हमारे, यहां लिखेंगे हम 7। नंबर 7, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। 9, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान लिखिए बच्चों। और हमारा 11वां उज्बेकिस्तान। ये पांचों का आपको गुच्छा याद रखना है, उज्बेकिस्तान। लिख लीजिए। लिखिए सभी। लिखिए 5 देशों के नाम। जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, लिख के हो गया आप सभी का। अब आप देखिए, आपको ये दिख रहा है, या आपको दिख रहा है यहां पर देखिए बेलारूस। एक मिनट, मैं दूसरा हाईलाइटर लेता हूं। ये दिख रहा है आपको बेलारूस, यूक्रेन, और ये देखिए मोल्डोवा नीचे। ये देखिए मोल्डोवा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां 12 13 14। लिखिए बेलारूस, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। मोल्डोवा लिखिए। लिख लीजिए सभी। बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा लिखिए। लिख लीजिए बच्चों सभी। और लास्ट में 15वां देश है हमारा रूस। रूस, इसको ना भूले, रूस लिखिए। रूस लिखेंगे सभी। हो गए बच्चों हमारे 15 देश।
दिख गया आप सभी को 15 देश यूएसएसआर के, हमारे 15 देश। ठीक है, यूएसएसआर के हमारे 15 देश। ठीक है, हमारे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये हमारा क्षेत्र आता है चीन में, यूएसएसआर में नहीं आता था। ये हमारा मंचूरियन क्षेत्र, ये हमारा मंगोल क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा चीन में आता था। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब जो जो मैं चीजें लिखवाने वाला हूं आप लिखेंगे मेरे साथ। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए अब आप क्या करें, आप इस तरीके का एक मैप बनाए शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और सूची याद करनी है। इस तरीके से एक छोटा सा मैप बना लीजिए, इस तरीके से। मैं आपको बताऊंगा फिर, यानी आपको याद रहेगा। ठीक है, ये बना के छोड़ दीजिए और आगे लिखिए आप। ये बना के छोड़ दीजिए और यहां लिखिए इंपॉर्टेंट नोट्स, आईएमपी नोट्स। लिखिए आईएमपी नोट्स, लिखिए आईएमपी नोट्स, लिखिए सभी आईएमपी नोट्स। अब आप लिखेंगे पहला, बाल्टिक सागर में गिरने वाली दो नदियां। बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में गिरने वाली दो नदियां। लिखिए ये, फिर मैं आपको दोनों नदियों का नाम बताता हूं मैं। पहली हमारी विस्टुला, विस्टुला नदी, और दूसरी हमारी ओडर नदी, ओडर नदी। लिख लीजिए ये, सभी बच्चे लिखेंगे विस्टुला और ओडर नदी। लिखिए विस्टुला और ओडर नदी। दूसरा लिखेंगे आप कील कैनल, यानी कील नहर किस नदी के मुहाने से, किस नदी के मुहाने से। लिखिए कील नहर किस नदी के मुहाने से शुरू होती है, शुरू होती है। लिखिए एलबी नदी, एलबी नदी, ये लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी। लिखिए बच्चों जल्दी जल्दी। लिख लिया आपने, थर्ड लिखेंगे आप विस्टुला शहर, विस्टुला नदी किस शहर पर स्थित है, विस्टुला नदी किस शहर पर स्थित। वारसा शहर क्यों, क्योंकि आपकी वारसा पे संधि हुई थी, ठीक है, इसीलिए वारसा शहर। लिखिए लिखिए विस्टुला नदी वारसा शहर पर स्थित। लिखिए बच्चों जल्दी जल्दी। नंबर 4, उत्तर सागर में गिरने वाली नदियां, उत्तर सागर में गिरने
वाली नदियां, इनके नाम लिखेंगे आप। एल्बी नदी प्लस राइन नदी, राइन नदी लिखिए। एल्बी नदी प्लस राइन नदी। जल्दी लिखिए सभी। ठीक है, अब आप लिखेंगे प्रायद्वीपों के नाम। प्रायद्वीपों के नाम। प्रायद्वीपों के नाम लिखिए। प्रायद्वीपों के नाम, जो भी मैंने आपको प्रायद्वीप बताया अभी तक, ठीक है, जो भी आपको मैंने अभी तक प्रायद्वीप बताए हैं, आपको ये सभी प्रायद्वीप याद करने हैं, ठीक है। जो भी हमारा इटली का प्रायद्वीप है, ठीक है, जो हमारा आइबेरिया का प्रायद्वीप है, ठीक है, जो हमारा ब्रिटनी का प्रायद्वीप है, जो हमारा बाल्टिक प्रायद्वीप है, ये सभी आपको याद करना है, ठीक है। ये लिखवा दिया मैंने आप सभी को। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रायद्वीप का नाम याद करना आप सभी को। अब मैंने आपको पूछा था कि भूमध्य सागर को कितने कितने देश भूमध्य सागर को छूते हैं, ठीक है। ये पूछा था मैंने आपको, कितने देश भूमध्य सागर को छूते हैं, छूते हैं। और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, बराबर है। क्या आप सभी करके आए? अब इसके देश के नाम लिख लेंगे आप। मैंने बताया था आपको, स्पेन, फ्रांस, इटली। स्पेन, फ्रांस, इटली, ये बताया था आपको। उसके बाद मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, ये बताया था मैंने आपको नाम। लिखिए सभी। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया। और एक था हमारा लिबिया। ये लिख लीजिए सभी। और अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये लिख लिया आप सभी ने। अभी हमने क्या पूछा है, कितने देश भूमध्य सागर को छूते हैं। लेकिन यूपीएससी तो ऐसा भी पूछ सकता है ना कि कौन सा देश नहीं छूता, बराबर है। कौन सा देश नहीं छूता? तो एक ही देश नहीं छूता है, उसका नाम है जॉर्डन। लिख लीजिए जॉर्डन। जॉर्डन लिख लीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे जॉर्डन। जॉर्डन लिख लीजिए। जॉर्डन लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लिया सभी ने? 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम सभी।
अब यहां लिखेंगे आप बाल्कन प्रायद्वीप को, बाल्कन प्रायद्वीप को छूने वाले देश, बाल्कन प्रायद्वीप को छूने वाले देश, बाल्कन प्रायद्वीप को छूने वाले देश लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे हम क्रोएशिया, बोस्निया, क्रोएशिया, बोस्निया, लिखिए क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया, हर्जोगोविनिया, हर्जोगोविनिया और मेसोडोनिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मेसोडोनिया, मेसोडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, अल्बेनिया और ग्रीस लिखेंगे सभी। ये लिख लीजिए। लिखिए सभी, लिखिए। लिखिए बच्चों, जल्दी जल्दी। यहां लिखेंगे आप टर्की। टर्की कहाँ स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के बीच, काला सागर प्लस भूमध्य सागर के बीच, लिखिए काला सागर प्लस भूमध्य सागर। टर्की लिखिए काला सागर प्लस भूमध्य सागर। सभी बच्चे लिखेंगे काला सागर प्लस भूमध्य सागर। लिखिए बच्चों, जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब बताइए मुझे आप, काला सागर के पश्चिम में कौन से देश, लिखिए आप क्वेश्चन। काला सागर, काला सागर मीन्स हमारा ब्लैक सी, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, ब्लैक सी। काला सागर के पश्चिम में, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है। काला सागर के पश्चिम में कौन से देश, कौन से देश, लिखिए। काला सागर के पश्चिम में कौन से देश। अब हमें देखना है काला सागर कहां पर स्थित है, ठीक है। देखिए सभी, सभी देखिए ध्यान से। ठीक है, ये हमारा ब्लैक सी दिख रहा है आप सभी को, ये दिख रहा है, ये काला सागर, ठीक है। इसके आपके इधर जो पश्चिम में देश है, यहाँ इस साइड पश्चिम में, वो देशों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। काला सागर के पश्चिम में कौन से देश, वो लिखना है आप सभी को। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। ये लिखिए यहाँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको देखना है, होमवर्क।
ये आपको देखना है, ठीक है। काला सागर के पश्चिम में कौन से देश। लिख लीजिए। आप सभी एशिया का मैप खोलेंगे, अब हम एशिया पर जाएंगे। ये मैप खोलिए सभी। ये मैप ओपन कर लीजिए सभी जल्दी। सभी बच्चे मैप ओपन करेंगे जल्दी। सभी बच्चे ये मैप ओपन करेंगे। ये मैप बनाना मैं सिखाऊंगा आप सभी को, लेकिन एक बार मैप देख लीजिए। यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ये हमारा देखिए ईस्ट, ये वेस्ट, पहले के हिसाब से ये हमारा नॉर्थ, और ये साउथ। जब हमने यूरोप को मिडल में लिया था तो इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था मिडल ईस्ट। इसे कहा जाता था मिडल ईस्ट, ठीक है। इसे तब कहा जाता था मिडल ईस्ट। अब हम क्या कहते हैं इसे, वेस्ट एशिया, मीन्स पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया आप कहते हैं, पहले कहा जाता था मिडल ईस्ट। आपने सुना होगा कि मिडल ईस्ट कंट्री न्यूज में बहुत होती थी, ठीक है। ये समझ गया आपको। और ये हमारा साउथ ईस्ट रीजन होता था, साउथ ईस्ट। ये हमारा साउथ ईस्ट रीजन है, ठीक है। अब आप एक फ्रेश पेज ले लीजिए इस प्रकार फ्रेश पेज ओपन कीजिए सभी। फ्रेश पेज ओपन करें। ओपन कीजिए सभी। कर लीजिए बच्चों सभी, 1 मिनट का वक्त है। ठीक है। अब हमने किस तरीके का मैप बनाया है आपको देखना है, मैप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके का पेज है आपका, यहां से हमारी जाती है इक्वेटर, ठीक है। हमारी कौन सी लाइन है, 0 डिग्री। और इस तरीके से हमारा मैप आया था बच्चों। इस तरीके का था हमारा मैप अफ्रीका का, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका का मैप था, तो यहां से आप बनाएंगे सभी, इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से कीजिए सभी। इस तरीके से एक बॉक्स बनाए, रेक्टेंगल थोड़ा बना लीजिए। इस तरीके से बनाइए सभी। बना लिया आप सभी ने। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ऐसे घुमा देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक खाड़ी आती है हमारी, हम आगे देखेंगे उसको भी। इसको इस तरीके से घुमा देना आप सभी को, ठीक है। इस तरीके से लेके आना है थोड़ा। ये हमारा यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, और फिर ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे आप सभी, ठीक है। इस तरीके से बनाइए। बनाइए मेरे साथ, जैसे आ रहा है वैसे बनाइए, इतना बना लीजिए सभी। बना लीजिए जितना जितना मैंने बनाया है। अब आगे बढ़ेंगे हम बच्चों, ठीक है। इतना बना लिया आप सभी ने। अब इसको आपको क्या करना है, नीचे लेके आना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। इस तरीके से लेके आइए नीचे थोड़ा, इस तरीके से लेके आइए। लेके आइए सभी जल्दी जल्दी नीचे, उतना लेके आइए। फिर से थोड़ा नीचे लेके आएंगे सभी। फिर इसको क्या करना है हमें, इसको हमें इस तरीके से मोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से। फिर यहां से एक, ये 2, और ये 3। यहां हमारा एक जापान आएगा, बना लीजिए। यहाँ फिलीपाइंस बना लीजिए इस तरीके का। और नीचे क्या आएगा हमारा,
दिख रहा है आप सभी को क्या बन रहा है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया बनेगा और हमारा न्यूजीलैंड बन गया। और इसको बना लीजिए सभी, इस तरीके से बना लीजिए। बन गया हमारा एशिया। और यहां से हमारा क्या जाता है? यूराल पर्वत, ये इस तरीके से जोड़ दीजिए इधर। बन गया हमारा एशिया, लिख लीजिए। बना लीजिए। बना लीजिए बच्चों इतना। और यहाँ हमारे ये छोटे छोटे द्वीप आएंगे इस तरीके का, ठीक है। बना लीजिए सभी। बना लीजिए सभी। अब आप सभी अपना एटलस ओपन करेंगे, आपको एटलस देखना सिखा रहा हूं मैं अभी। जो जो मैं पॉइंट हाईलाइट करूंगा वो देखना है आपको। जो जो पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा वो हाईलाइट करना है आप सभी को। लिख लीजिए सभी। इतना बना लीजिए बच्चों, मैं रुक रहा हूं सभी के लिए। ठीक है, यहां देखिए ऊपर में एक सागर होगा, नंबर एक। यहां नंबर दो। सबसे ऊपर में रशिया के ऊपर में देखना है आप सभी को। यहां नंबर तीन। ठीक है, दीजिए सभी। यहां पे एक जल संधि है नंबर चार। ये पांच। यहां छह। ये हमारा सात। सभी दीजिए, लिखिए। ये हमारा आठ। लिखिए सभी। सभी लिखेंगे। ये सागर है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नौ। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, ये हमारा नौ। ये दस। लिखिए। ये ग्यारह। ये बारह। ठीक है। और यहाँ हमारा एक तेरह। ये सभी के नाम लिखना है आप सभी को। सभी के नाम लिखना है आप सभी को। सभी के नाम लिखिए। कमेंट में बताएंगे मुझे आंसर। आपको एटलस देखना जरूरी है, एटलस देखना आना है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। सभी कमेंट करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, ठीक है। 4 मिनट है सभी के पास, सभी अपना आंसर लिखेंगे कमेंट में। लिखिए बच्चों, कमेंट कीजिए, एटलस देखना सीखिए। लिखिए सभी। सभी लिखेंगे। मैं वेट कर रहा हूं बच्चों, 3 मिनट है सभी के पास बचे हुए अभी। फास्ट टाइपिंग करेंगे। एटलस में देखिए, हाईलाइट कीजिए, एटलस से देख के बताइए नाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बिना देखे पूछ रहा हूं, ठीक है। अभी तक मैं बताता, अभी आप बताओगे, फिर मैं नाम बताता हूँ आपको। बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे।
सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। 1 मिनट बचा है बच्चों आप सभी के पास। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बच्चों। चलिए मैंने आप सभी को नाम बताता हूं मैं, ठीक है। सभी ध्यान देंगे, अभी जो मैं बता रहा हूं अपना आंसर चेक करेंगे। पहला हमारा बैरेंट सागर। बेरेंट सागर। पहला हमारा बैरेंट बैरेंट सागर। ये इस तरीके का देखने के लिए बोला था मैंने, आप देखिए इधर मैं अपना इस पे दिखाता हूं, ठीक है। ये जो ऊपर में था, ठीक है, यहाँ पर यहाँ की चीजें पूछी थी मैंने, ठीक है, ये वाली। ठीक है बच्चों, यहाँ चेक करेंगे आप सभी जिनका आंसर आया है जिनका नहीं आया है। जो चीजें जिनके पास एटलस है वो यहाँ चीजें चेक करेंगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला हमारा बैरेंट सागर। दूसरा है हमारा काला सागर, ठीक है, कारा सागर। कारा, लिखिए जाइए, लिखते जाइए, कारा सागर। थर्ड हमारा लैपटेप सागर। लैपटेप लैपटेप सागर। लिखिए, लिखेंगे सभी बच्चे। फोर्थ हमारा है चुक्की सागर। और एक जलसंधि पूछी थी, ये जलसंधि कौन सी है बताएंगे सभी। हमारी बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि के ऊपर होगा चुक्की सागर, ये हमारी बेरिंग जलसंधि। नंबर 4 लिखेंगे बेरिंग जलसंधि। यहां लिख देता हूं मैं, इसके नीचे बेरिंग जलसंधि लिखेंगे। बेरिंग जलसंधि। बेरिंग बेरिंग, एक मिनट। बेरिंग लिखिए। इस तरीके से लिखिए बेरिंग जलसंधि। सभी लिखेंगे बेरिंग जलसंधि, हो गया। लिखिए, नंबर 5 हमारा ओखोट सागर और जापान सागर। यहां पर हमारे हैं ओखोट। एक मिनट रुकिए, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। आप लिखते जाएंगे, नंबर 6, नंबर 5 लिखेंगे जापान सागर और ओखोट सागर। ओखोट ओखोट सागर, ये लिख लीजिए, जापान सागर और ओखोट सागर। लिखिए बच्चों। इतना लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम
नंबर 6 क्या है हमारा? नंबर 6 देखेंगे हम, सॉरी 5 हो गया था, नंबर 6 ओखोट सागर। नंबर 7 हमारा साउथ चाइना सी, मीन्स दक्षिण चीन सागर। नंबर 7 हमारा, नंबर 7 लिखेंगे। नंबर 7 दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। लिखिए नंबर 7 दक्षिण चीन सागर। लिखिए दक्षिण चीन सागर। लिखिए बच्चों, सभी लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे नंबर 8। नंबर 8 नहीं दिया था क्या बच्चों मैंने? ठीक है, एक काम करेंगे, नंबर 9 देखेंगे अब। ठीक है, 8 नहीं दिया था मैंने, सॉरी मिस्टेकली। ये देख लेंगे नंबर 8, ये हमारी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ठीक है, ये पता है आपको, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, बराबर है, कारपेंटेरिया। नंबर 9 हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान प्लस निकोबार। ये लिखिए नंबर 9 अंडमान प्लस निकोबार। लिखिए नंबर 9 अंडमान प्लस निकोबार। लिखिए सभी। अंडमान प्लस निकोबार। नंबर 10 बंगाल की खाड़ी। ये दिखाऊंगा मैं आप सभी को, लेकिन पहले लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, वो लिखवा रहा हूं मैं। नंबर 10 बंगाल की खाड़ी। लिखिए बंगाल की खाड़ी। लिखिए सभी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नंबर 11 गुजरात कच्छ की खाड़ी। ठीक है, यह हमारी कच्छ की खाड़ी। दो नाम लिखेंगे आप, कच्छ की खाड़ी और अरब सागर। कच्छ की खाड़ी प्लस यहां पर आता है हमारा अरब सागर। इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे अरब सागर। कच्छ की खाड़ी प्लस अरब सागर। लिखिए कच्छ की खाड़ी प्लस अरब सागर। कच्छ की खाड़ी प्लस अरब सागर। नंबर 13 नंबर 12 लिखेंगे आप। ये लिख लिया आप सभी ने? नंबर 12 लिखेंगे आप फारस की खाड़ी। नंबर 12 फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। नंबर 12 फारस की खाड़ी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे फारस की खाड़ी। लिखिए फारस की खाड़ी।
अब आगे बढ़ेंगे। सॉरी, नंबर 12 फारस की खाड़ी, नंबर 13 लाल सागर। लाल सागर लिख लीजिए सभी, सभी लिखेंगे आप ये सभी लिखेंगे। ये लिख लीजिए। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मुझे अभी। सभी लिखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट चीज बतानी है बच्चों मुझे। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। आप ध्यान देंगे सभी, अरब सागर को देखें आप सभी, अरब सागर को देखें। यहाँ दिख रहा है आप सभी को अरब सागर? दोनों मैप में देखिए। इस मैप में दिखाता हूं मैं पहले। ये आपको दिख रहा है अरब सागर? एक मिनट। ये दिख रहा है आपको अरब सागर? ये हमारा पूरा अरब सागर है बच्चों, ठीक है। तो अरब सागर का एक नियम होता है, ठीक है। ये अरब सागर है और ये हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा अरब सागर, ये हमारा इंडियन ओशन। ये हमारा इंडियन ओशन नीचे तक फैला हुआ है। अभी आप मेरे साथ लिखते भी जाएंगे, ठीक है। जो बताता हूं उसको ध्यान से सुनते भी जाएंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। मुझे आपको फिर ऐसा ना हो कि सर हमें फिर से बताइए, क्योंकि ये इजी टॉपिक है। अगर इसको आप भूल जाओगे तो कैसा नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। एक फ्रेश पेज ले लेंगे आप सभी, एक फ्रेश पेज ले लीजिए। और भारत का मैप बनाएंगे इस तरीके से, देखिए। इस तरीके से भारत का मैप बनाएंगे। ये दिया हुआ है, इस तरीके से भारत का मैप बनाएंगे। मैं इस पे बताऊंगा आप सभी को, इस पे बताऊंगा मैं आप सभी को, लेकिन आप इस तरीके का मैप बनाए, ठीक है। जो भी बच्चे हैं मेरे साथ, इस तरीके का मैप बनाए, थोड़ा देखिए। ठीक है, इस तरीके का फिलहाल मैप बनाए। इतना इतना इंपॉर्टेंट है फिलहाल, इतना इंपॉर्टेंट है। और जो लिखना है वो लिखते जाएंगे। इस तरीके का मैप बना लीजिए पहले सभी। सभी बच्चे मैप बना लेंगे। सभी बच्चे इस तरीके का मैप बना लेंगे। बना लिया आप लोगों ने? अब यहाँ पे आप लिखेंगे विश्व धरोहर। समुद्र क्या है हमारे? विश्व धरोहर, समुद्र। विश्व धरोहर में आप लिखेंगे नीचे समुद्र। लिखिए ये सभी। आपको बेसिक से बता रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है आपका बेसिक है, इसलिए मैं आपको टोटल कंप्लीट बेसिक से बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जा सकता था शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है। मुझे उस तरीके से नहीं जाना है। लिखिए विश्व धरोहर। अब आप इधर ध्यान से देखेंगे, यूएन ने एक कानून बनाया है, ठीक है। यूएन ने क्या बनाया? समुद्र को लेकर एक कानून बनाया, उसका नाम है अनक्लॉज। यहां लिखेंगे आप अनक्लॉज। लिखिए अनक्लॉज। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे आप सभी, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। लिखिए यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ लॉ सी, कन्वेंशन, कन्वेक्शन
ऑफ लॉसी। बना लीजिए सभी, इतना लिख लीजिए। लिख लीजिए इतना सभी। सभी इतना लिख लेंगे। इस कानून के अनुसार यहां लिखेंगे आप सभी। अब इस कानून के अनुसार, समझाऊंगा मैं लेकिन लिख लीजिए फिलहाल। इस कानून के अनुसार, ये लिखते जाइए, मैं लिखते लिखते समझाऊंगा आप सभी को। इस कानून के अनुसार हर देश को 12 नॉटिकल माइल दिया गया है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल मतलब, लिखिए 12 नॉटिकल माइल, लिखिए 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल दिया गया है। लिखिए। अब 12 नॉटिकल माइल में आपका जैसे ये देश है, ठीक है, इतना लिखिए। ये 12 नॉटिकल माइल यहां तक आएगा आपका, मिनिमम 18 से 20 किलोमीटर तक। ठीक है, ये 18 से 20 किलोमीटर तक इतना पोर्शन, ये छोड़ दीजिए थोड़ा यहां तक। ठीक है, यहां लिखेंगे आप सभी 12 नॉटिकल माइल, इस तरीके से बना लीजिए। और यहां लिखिए आप 12 नॉटिकल माइल, ये लिखिए हर देश को दिया होता है 12 नॉटिकल माइल। इसमें कुछ भी घटना होगी, जो भी घटना होगी वो भारत के अंदर आएगी। जो मर्डर भी होगा, चोरी भी होगी, सब भारत के अंदर आएगी। जो भी घटना होगी भारत की सीमा के अंतर्गत आएगी, भारत की सीमा के अंतर्गत। लिख लीजिए वहां, भारत की सीमा के अंतर्गत। लिखिए सभी। लिखिए सभी। सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, इसे टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल टेरिटोरियल वाटर। लिखिए टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर। सभी लिखेंगे टेरिटोरियल वाटर। इस पर क्या होता है आपका? 100% अधिकार होता है। ठीक है, इस वाटर पर, इतने क्षेत्र पर क्या होता है? भारत का पूर्ण अधिकार होता है। लिखेंगे भारत का भारत का पूर्ण अधिकार। लिखिए भारत का पूर्ण अधिकार। लिखिए भारत का पूर्ण अधिकार। ठीक है, भारत का पूर्ण अधिकार। ठीक है बच्चों, और इसके आगे भी हम लिखेंगे यहाँ जो दूसरा, और इसको 12 नॉटिकल माइल क्षेत्र दिया जाता है। इस पर भी भारत का क्षेत्र अधिकार होता है, 12 नॉटिकल माइल। इसमें जो भी करेगा भारत, वो भारत के अंतर्गत आएगा, 12 नॉटिकल माइल। ये भी भारत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इतना याद रख लीजिए। इतना बस याद रख लीजिए फिलहाल अभी के लिए।
इतना लिख लिया आप सभी ने? और बस अभी इतना लिख लीजिए, फिर मैं बाकी का कल बताऊंगा कि जो ये 200 नॉटिकल माइल होता है यहां तक, इस तरीके का 200 नॉटिकल माइल, ये आर्थिक क्षेत्र होता है। इसको लिख लीजिए आप, या वहां लिख लीजिए आप, आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र ये लिख लीजिए, आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, लिख लीजिए सभी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बाकी इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, जो भी डिटेल है। ठीक है, क्योंकि आपके ज्यादा सर के ऊपर से ना जाए, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, कि आपको थोड़ा एशिया थोड़ा बड़ा है, आपको अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।